हेलो व्यूअर्स, यूट्यूब के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग आर एस अग्रवाल के अनुपात समानुपात के एक्सरसाइज 12A के 91 से 105 तक के प्रश्नों का ट्रिकी सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 91। देखिए, अगला प्रश्न है, वह कौन सी भिन्न है जिसका 1/27 के साथ वही अनुपात है जो 3/11 तथा 5/9 का अनुपात है। तो मान लिया भिन्न बराबर x, तो x का 1/27 के साथ वही अनुपात है जो 3/11 का 5/9 के साथ है। तो x अनुपात का मतलब बट्टा, बट्टा मतलब भागा, गुना होगा तो 27 ऊपर चला जाएगा, 3/11 गुने 9/5। अब 9 या 27 से 27 कट जाएगा। ये 11 × 5 = 55x बराबर 1, 55x बराबर 1, x का मान 1/55 आंसर। देखिए, अगला प्रश्न है, एक पेटी में 1 दर्जन शीशे थे। पेटी के गिरने पर टूटे हुए तथा बिना टूटे हुए शीशों का अनुपात निम्न में से कौन सा नहीं हो सकता। 1 दर्जन मतलब 12 शीशे थे। अब कौन सा अनुपात इस संख्या को काटेगा? जो अनुपात इस संख्या, अनुपात का योग इस संख्या को काटेगा। 12 को हम 2 1 में बांट सकते हैं, 2/3 गुने 12, 3 चौको 12, ये हो सकता है। कौन सा नहीं हो सकता, ऑप्शन से देखना है। इसको भी बांट सकते हैं, 3/4 गुने 12, 3 × 9, 9 और 3 के रूप में। ये 12 बढ़ सकता है 8 और 4 के रूप में, 8 और 4। इसमें को भी बांटा जा सकता है 3 1 के अनुपात में भी। 3 और 2 के अनुपात में नहीं बांटा जा सकता, क्योंकि 12 5 से कटेगा ही नहीं। 3/5 गुने 12 कैसे कटेंगे, ये तो कटेगा ही नहीं, इसलिए ये नहीं होगा। ये भी होगा सभी। कौन सा नहीं हो सकता, तो आपका आंसर सी होगा। 3 2 के अनुपात में नहीं बांटा जा सकता, क्योंकि संख्याओं का अनुपात का योग संख्या को विभाजित नहीं कर रहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है? 7 15, 15 23, 17 25, 21 29। इसमें सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है? सबसे बड़ा भिन्न देखना है आपको। 7/15, इन दोनों का डिफरेंस भी 8, इन दोनों का डिफरेंस भी 8, इन दोनों का डिफरेंस भी 8, इन दोनों का डिफरेंस भी 8। तो यदि डिफरेंस सबका समान हो तो सबसे बड़े अंश का भिन्न सबसे बड़ा होता है। सबसे बड़े अंश का भिन्न का मान सबसे ज़्यादा होगा, यानी डी आंसर होगा। क्योंकि 7 से बड़ा 15, 15 से बड़ा 17, 17 से बड़ा 21। अंतर समान है, डिफरेंस सबका बराबर है। सबसे बड़े अंश वाले भिन्न का मान सबसे ज़्यादा होगा। करके देख लीजिए। 2/4 अंतर समान, 3/5 बस 2 में ही देखते हैं, या एक और ले लीजिए 5/7। इसको पॉइंट में लाते हैं। 4 × 5 = 20, 0.5, 5 × 6 = 30, 0.6, 7 × 7 = 49, 0.7। बढ़ता जा रहा है ना, ये बढ़ता जा रहा है, तो मान भी बढ़ता जा रहा है इसका। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, सबका अंतर समान है। अंतर 2, अंतर 2, अंतर 2, सबका अंतर समान है, मान बढ़ता जाएगा। बड़े अंश का मान ज़्यादा होगा अंतर समान रहने पर। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं 5/12 के अनुपात में है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 270 वर्ग सेंटीमीटर हो तो कर्ण की लंबाई कितनी होगी? सबसे पहले समकोण त्रिभुज बना लीजिए। समकोण बनाने वाली भुजाएं ये दोनों होंगी, जिसमें एक 5 है, 5x, और दूसरा 12x। तो 5 और 12 तो कर्ण हो जाएगा 13x। 5 12 का 13 होता है कर्ण, क्योंकि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। 12 12 144, 12 का स्क्वायर 144, 5 का 125, 169, 169 को रूट में करेंगे तो ये 13 होगा। तो कर्ण की लंबाई 13x। अब क्षेत्रफल दिया हुआ है 270, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। अब क्षेत्रफल 270 बराबर, इसको काट लीजिए, 2 6 12, 30 x स्क्वायर, ये 0 से 1 0 और कट जाएगा, 3 से 9 बार में ये कट जाएगा, 9 बराबर x स्क्वायर, यानी x बराबर 3। तो कर्ण कितना हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा 13x है, तो 13 गुने 3 39।
कर्ण की लंबाई 39 सेंटीमीटर आंसर। अगला प्रश्न है चतुर्भुज के कोण 6, 3, 4, 5 के अनुपात में है। एक त्रिभुज का सबसे छोटा कोण चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण का 1/4 है। त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण चतुर्भुज के दूसरे बड़े कोण से 10 डिग्री अधिक है। त्रिभुज का दूसरा सबसे बड़ा कोण कितना है? तो सबसे पहले ये निकालते हैं चतुर्भुज का चारों कोण कितना है। सभी कोण 6, 3, 4, 5 के अनुपात में। तो चतुर्भुज के सभी कोणों का योग होता है 360 डिग्री। तो 6, 3, 9, 4, 13 और 5 18, यानी 18 बराबर 360। टोटल 18 हुआ। 6, 3, 9, 4, 13 और 5 18, 18 बराबर 360। तो 1 बराबर हो गया 20, यानी 20 छक 120, 20 तिया 60 और 20 चौक को 80, 20 पचे 100। ये सभी कोण निकल गया चतुर्भुज का। सभी को जोड़ करके देख लीजिए, 120, 60, 180 और 180, 360 हो गया। अब त्रिभुज में आते हैं। ये तो चतुर्भुज का था। त्रिभुज का सबसे छोटा कोण चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण का, त्रिभुज का सबसे छोटा, तो सबसे छोटा मान लिया सी। त्रिभुज का 3 कोण है, ए बी सी मान लेते हैं। इसका भी सबसे छोटा कोण जो है सी, सबसे छोटा कोण चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण का, चतुर्भुज का सबसे बड़ा कोण 120, इसका 1/4 है। 1/4 कितना हो जाएगा? सबसे छोटा कोण इसका 1/4 है। 4 तिया 12, 30 डिग्री हो गया। सी 30 डिग्री। त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण ऊपर वाला होता है। चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण से 10 अधिक है। चतुर्भुज के दूसरे बड़े कोण से, तो दूसरा बड़ा 100 है, तो दूसरा बड़ा से दूसरे बड़े कोण से 10 डिग्री अधिक है, यानी ये 110 हो गया। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। 180 में ये 2 का मान पता हो गया, 110 और 30, 140। तो 140 घटा देंगे तो तीसरा कोण का मान निकल जाएगा 40 डिग्री आंसर। ये बी वाला 40 डिग्री। तीनों कोणों का योग 180 हो गया, 40 डिग्री हो गया। त्रिभुज का दूसरा बड़ा कोण 40 डिग्री। अगला प्रश्न है एक त्रिभुज के कोण 2, 3, 4 के अनुपात में है। सबसे छोटे कोण के द्विगुने तथा दूसरे सबसे बड़े कोण के तिगुने को मिलाकर योग कितना होगा? माना त्रिभुज की भुजाएं ए बी सी है, तो 2, 3, 4 के अनुपात में है। 4, 3, 7, 2, 9, 9 बराबर 180, तो 1 बराबर 20। तो पहली भुजा 20 दूनी 40, दूसरी भुजा 20 तिया 60 और तीसरी भुजा 20 चौक को 80, 8 140 40, ये हो गया पूरा 180। अब कह रहा है सबसे छोटे कोण का दुगना। सबसे छोटा कोण है 40, तो सबसे छोटे कोण का दुगना तथा दूसरे सबसे बड़े कोण, दूसरा सबसे बड़ा 60 का तिगुना को मिलाकर योग कितना होगा? 260 होगा आंसर। देखिए अगला प्रश्न है 4 पात्रों के मिश्रण में दूध और पानी क्रमशः 5, 3, 2, 1, 3, 2 तथा 7, 4 के अनुपात में है। किस पात्र में पानी के सापेक्ष दूध की मात्रा सबसे कम है? तो 4 पात्र हैं अलग अलग, ABCD 4 पात्र मान लेते हैं। दूध की मात्रा कह रहा है, इसलिए हम लोग दूध की मात्रा लेंगे। दूध की मात्रा सबसे कम निकालना है, तो दूध का अनुपात 5/8 दूध का भाग हो जाएगा। 5/8 पहले पात्र में दूध 5/8, दूसरे पात्र में 2/3, 2/3 और तीसरे पात्र में 3/5 और चौथे पात्र में 7/11। 4 पात्र में ये दूध का अनुपात हुआ। अब देखना इसमें सबसे कम कौन सा है। तो पहले इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं। 5 तिया 15, 8 दूना 16, तो ये बड़ा हो गया, ये छोटा हुआ। इसको ले लेते हैं, 5/8 को निकाल लीजिए। 5/8 का कंपैरिजन अब इन दोनों का तो हो गया, 3/5 से करेंगे। 3/5 से तो ये इसका मान हुआ 25 और इसका मान हुआ 24, तो ये छोटा हुआ, इसको निकाल लेते हैं। 3/5 का कंपैरिजन
छोटा चुनना है तो छोटा चुनते चले जाएंगे। 11 तिया 33, इसका मान हुआ 33 और इसका मान हुआ 35। तो ये छोटा हुआ 3/5, यानी सबसे छोटा पात्र, सबसे कम दूध की मात्रा 3/5, यानी तीसरा बर्तन, तीसरा पात्र आंसर हो जाएगा। इसको पॉइंट में भी निकाल सकते थे, पॉइंट में 0.6 करके जो आता है 6.625, 0.66 ऐसे, उसमें भी निकाल सकते थे। ये वाला आसान लगा इसलिए इसको यूज किया। अगला प्रश्न है 60 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। इस अनुपात को 2:1 करने के लिए इसमें कितना पानी और मिलाया जाना चाहिए? 3:1 का अनुपात है, यानी 4 = 60 दिया हुआ है, तो 3 बराबर कितना होगा? 4 = 60, 1 = 15, यानी 45 लीटर दूध है और 15 लीटर पानी है। कितना पानी और मिलाएं? पानी मान लिया x लीटर मिलाते हैं, नीचे पानी है ऊपर दूध है, पानी मिलाए, अनुपात 2:1 का हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, 15 दूना 30 प्लस 2x बराबर 45, 2x बराबर 15, x बराबर 7.5 लीटर आंसर। 7.5 लीटर पानी और मिलाया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है एक 35 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:2 है। यदि इसमें 5 लीटर दूध और डाल दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? अनुपात है 5:2 का, यानी 7 = 35, तो 1 = 5 हो गया। तो दूध कितना हुआ? 1 = 5, तो 5 × 5 = 25 दूध हो गया, और 5 दूना 10 पानी हो गया। दूध पानी का अनुपात हो गया। अब 5 लीटर दूध और डाल दिया जाए, 5 लीटर दूध डाल दिए तो अनुपात हो गया ये 30 और 10 का, तो 3:1 अनुपात हो जाएगा दूध और पानी का आंसर। अगला प्रश्न है 2 बर्तनों ए तथा बी में दूध और पानी के मिश्रण क्रमशः 5:3 तथा 2:3 के अनुपात में है। इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में आधा दूध और आधा पानी हो? इस प्रश्न को मिश्रण मेथड से बना लेते हैं। सारा बर्तन में दूध का अनुपात ले लीजिए, 2 बर्तन है ना, 2 बर्तन में दूध का अनुपात 5:3 है, तो दूध का हिस्सा हो जाएगा 5/8, और दूसरे बर्तन में दूध की मात्रा दूध का हिस्सा 2/5, और किस अनुपात में मिलाया जाए कि 1:1, तो तीसरे बर्तन में भी दूध 1/2। सारे बर्तन में दूध की मात्रा ले लिए, अब 5/8 में से 1/2 घटाएंगे, 1/8, और 1/2 में से 2/5 घटेगा, 1/10। अब 1/10 और 1/8 का अनुपात आया, 40 से अगर गुना कर दें एलसीएम तो ये 10 चौको 40, 8 × 5 = 40, 4:5 का अनुपात होगा आंसर। अगला प्रश्न है 3 बराबर गिलासों में स्पिरिट तथा पानी के मिश्रण क्रमशः 3, 4, 4, 5 तथा 5, 6 के अनुपात में है। इन मिश्रणों को नए गिलास में उलटकर मिला दिया जाता है, तो नए मिश्रण में स्पिरिट तथा पानी का अनुपात क्या होगा? तीसरे बर्तन में स्पिरिट तथा पानी का अनुपात निकालने के लिए कुल स्पिरिट की मात्रा को जोड़ लीजिए सारे बर्तनों में, तीनों बर्तनों का, और पानी की मात्रा को अलग अलग जोड़ करके उसके बाद अनुपात निकालेंगे। पहले बर्तन में स्पिरिट की मात्रा 3/7, दूसरे बर्तन में स्पिरिट की मात्रा 4/9, तीसरे बर्तन में स्पिरिट की मात्रा 5/11। एलसीएम हो जाएगा 7 × 9 × 11। अब ये 7 से 7 कट गया, 99 तिया 27 का 7 मेरा 297 प्लस 9 से 9 कट गया, 77 चौको 28 का 8 मेरा 2, 28 29 30 प्लस 11 से 11 कट गया, 63 बचे 5 15 का 5 मेरा 1, 315। अब ये सबको जोड़ेंगे, 3 का 3 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 15 23 20, 920 बट्टा 7 × 9 × 11। ये कुल स्पिरिट की मात्रा आ गया। अब टोटल पानी की मात्रा निकालिए। पहले बर्तन में पानी 4/7, दूसरा बर्तन में पानी 5/9, तीसरा बर्तन में पानी
6/11। अब इसका एलसीएम हो जाएगा 7 × 9 × 11। 7 से 7 कट गया, 99 चौको 9 चौको 36 का 6 मेरा 3, 9 चौको 36, 37 38 39 प्लस 9 से 9 कटेगा 77 बचे, 5 से 35 का बचत मेरा 3, 36 37 38, 11 से 11 कट गया 63 6 18 कटा मेरा 1, 6 6 36 37। अब ये सबको जोड़ेंगे, 8 और 5 13 और 6 19 का 9 हाथ मेरा 1, 7 और 1 8, 2 19 16, 8 3 24 1 25 का 5 हाथ मेरा 2, 3 3 9 2 11, 7 × 9 × 11। अब अनुपात निकालेंगे तो 920 अनुपात 1159 हो जाएगा। अनुपात 920/7 × 9 × 11, ये अनुपात मतलब बट्टा, फिर गुना होगा तो ऊपर चला जाएगा। 7 × 9 × 11 दोनों में है, 1159 ये कट जाएगा, तो 920 अनुपात 1159 आंसर। अगला प्रश्न है, ए तथा बी दो मिश्र धातुएं हैं जिन्हें सोने और तांबे को क्रमशः 5:3 तथा 5:11 के अनुपात में मिलाकर बनाया गया है। इन दोनों धातुओं की समान मात्राओं को पिघलाकर एक तीसरी मिश्र धातु सी बनाई गई है। सी में सोने तथा तांबे का अनुपात क्या होगा? यह प्रश्न भी पिछले प्रश्न जैसा ही है। सोना और तांबा दो मिश्र धातु है। सोना का कुल मात्रा निकालिए, तांबा का कुल मात्रा निकालिए, दोनों का अनुपात होगा वही सी में सोने और तांबे का अनुपात होगा। तो कुल सोना कितना होगा दोनों बर्तनों को मिला करके, वो देखते हैं। तो पहले बर्तन में सोने की मात्रा 5/8, दूसरे बर्तन में सोने की मात्रा 5/11 5 16। कुल सोना हो जाएगा 10 और 5 15/16। तांबा निकाल लेते हैं। तांबा कितना होगा पहला बर्तन में? पहला बर्तन में 3/8 और दूसरा बर्तन में 11/16। 16 एलसीएम होगा, 8 दूनी 16, 2 तिया 6 प्लस 11 17/16। यानी सोना और तांबा का अनुपात हो जाएगा 15:17 आंसर। ये 16 16 कट जाएगा। अगला प्रश्न है, सोना पानी से 19 गुना भारी है, तांबा पानी से 9 गुना भारी है, किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण धातु पानी से 15 गुना भारी हो जाए? तो मान लिया पानी का वजन 1 है, तो तांबा पहले सोना 19 गुना भारी है, तो सोना 19 हो गया पानी से। तांबा भी पानी से 9 गुना भारी है, ये सोना और ये तांबा पानी से 19 गुना, पानी से 9 गुना। किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्र धातु पानी से ही 15 गुना भारी हो जाए? 15 बीच में मिश्रण नियम से बना लीजिए। 4 हुआ और 6 हुआ, अनुपात हो गया 2 तिया 6 2 दूनी 4, 3:2 का आंसर। देखिए अगला प्रश्न है, दिया गया है कि 24 कैरेट सोना शुद्ध सोना है, 18 कैरेट सोने में 3/4 भाग सोना है, 20 कैरेट सोने में 5/6 भाग सोना है। 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का तथा 20 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का अनुपात क्या है? यह प्रश्न देखने में केवल लंबा है, लेकिन अगर अच्छे से पढ़ा जाए, इसको सही ढंग से पढ़िए। 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का, यानी इसका 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का अनुपात 3/4 और 20 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का अनुपात क्या है? ये 20 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का अनुपात ये, तो इन दोनों का क्या अनुपात होगा? ये 18 और 20 कैरेट का अनुपात पूछ रहा है। 18 कैरेट वाले का अनुपात 20 कैरेट वाले के साथ क्या अनुपात है, यानी इसका इसके साथ क्या अनुपात है? पहला लाइन का कोई यूज नहीं है। 3/4 और 5/6 होगा। 12 से इसको अगर गुना करेंगे तो 4 तिया 12, 3 तिया 9 अनुपात 6 दूनी 12, 2 5 10, 9:10 का अनुपात होगा आंसर। अगला प्रश्न है, श्री तथा श्रीमती गुप्ता का भार 7-8 के अनुपात में है तथा इनका कुल भार 120 किलोग्राम है। डाइटिंग कोर्स करने के बाद श्री गुप्ता का भार 6 किलोग्राम कम हो गया तथा इनके भार का अनुपात 5-6 हो गया। श्रीमती गुप्ता का भार कितना कम हुआ?
श्री गुप्ता और श्रीमती गुप्ता। कुल भार है 120 किलोग्राम। 8 और 7 15 बराबर 120, तो 1 बराबर 8, तो 56 किलोग्राम। 8 सते 56 किलोग्राम श्री गुप्ता का भार और 88 64 किलोग्राम श्रीमती गुप्ता का भार। अब डाइटिंग कोर्स करने के बाद श्री गुप्ता का भार 6 किलोग्राम कम हो गया, यानी 56 में से 6 किलोग्राम कम हो गया, ये 50 हो गया। ये कितना कम हुआ और अनुपात 5-6 हो गया। 5 से ये 10 बार में कट जाएगा। 64 माइनस x बराबर 60, x बराबर 4 किलोग्राम आंसर।